हे गाइस, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, काफ़ी प्यार मिल रहा है मुझे आपसे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए एक और वीडियोस आपके लिए आज बनाते हैं और आज हम जो सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैव। हैव का यूज़ किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हैव को समझते हैं। अगर हैव को समझा जाए हिंदी में तो इसको कहते हैं अधिकार। इंग्लिश में इसका मतलब होता है पजेशन। तो हैव का यूज करते हैं हम अधिकार दिखाने के लिए। जब भी आप चीजों पर अधिकार दिखाते हो, मैं कुछ जैसे सेंटेंस बोलूं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपना अधिकार बताते हो। वहीं पर हम यूज करते हैं एक प्यारे से शब्द हैव का। हैव को अगर और डीपली लेना चाहें दोस्तों, और समझना चाहें इसको, तो हैव जो होती है वो हमारी होती है एक मेन वर्ब। वैसे तो हैव के कई और भी यूजेस हैं। इसको एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और एक यूज अलग से हैव टू का भी है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक मेन वर्ब की तरह इसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम जो यूज कर रहे हैं हैव का, हम उसको एक मेन वर्ब की तरह डील करेंगे। मेन वर्ब होती है हैव, यानी कि मेन वर्ब से कहने का मेरा मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसको जैसे कि जिस भी वर्ब में आप एस लगा सको, जिस भी वर्ब के पास आपके पास सेकंड फॉर्म हो, जिस भी वर्ब की आपके पास थर्ड फॉर्म हो, और जिस भी वर्ब में आप आईएनजी लगा सको। यानी कि ये कुछ रूप है मेन वर्ब के पहचानने के। उसी को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। आप हैव में एस का भी प्रयोग कर सकते हो। हैव की सेकंड फॉर्म भी, जैसे अगर मैं लिखना चाहूं हैव में अगर एस का प्रयोग करते हो तो वो बन जाता है हैज। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है हैड, और इसमें आईएनजी लगाने के बाद में बन जाता है हैविंग। तो ऐसी कोई भी वर्ब जिसमें आप एस सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब में आईएनजी, ये सभी रूप मिल जाए, वही वर्ब हमारी कहलाती है मेन वर्ब। चलिए बात कुछ सेंटेंस एग्जांपल से समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा समझ में आता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। दोस्तों कैसे कहेंगे आप आई हैव अ कार, इस तरीके से कहेंगे। कुछ लोगों को पता भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझते हैं जरा। आई हैव अ कार, मैंने इसको मेन वर्ब क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है ये हुआ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में जो हैव वो है हमारी मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जब ये तीन चीजें हमें मिल जाती हैं तो ये सेंटेंस जो बन जाता है, ये जो टेंस कहलाता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको मेन वर्ब कहने का एक रीजन ये है कि हमारे पास इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट के बाद में डू या डज या डज नॉट, ऐसी कोई भी चीज हमारे पास नहीं है। तो ये जो हैव है वो मेन वर्ब की तरह काम करती है। तो आई हैव अ कार का मतलब मेरे पास एक कार है। लिख लीजिए इनको और चलते हैं आगे। चलिए गाइस, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको और ज्यादा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आपके लिए कि मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है। कैसे कहेंगे मित्रों आप कहेंगे आई हैव अ बाइक। सही है दोस्तों, ऐसे कहेंगे क्योंकि आपने लिखा सबसे पहले एक सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखी आपने एक मेन वर्ब आई हैव, और आ बाइक हमने लिखा ऑब्जेक्ट। और टेंस आपको पता ही होगा, ये जो टेंस बन जाता है, फिर से मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई हैव अ बाइक। यहीं पर अगर मैं सब्जेक्ट को बदलना चाहूं और मैं कहना चाहूं कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो आप क्या करेंगे, ही हैव अ कार, इस तरीके से लिखोगे। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो ये हो जाता है गलत, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ही हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हमें वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें ऐसे इसका प्रयोग करेंगे तो ये बन जाता है हैव्ड। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो हैव्ड है, इस वर्ड को ग्रामरियन ने, हमारे हमारे जो ग्रामरियन थे, जिन लोगों ने ग्रामर लिखी, उन्होंने इस शब्द को सही नहीं माना, और उन्होंने एच ए आगे से उठा करके और पीछे से लिया एस, और इसको बना दिया दोस्तों हैज। तभी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हैज का यूज करते हैं। तो हम कहेंगे ही हैज
आ कार, उसके पास एक कार है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहूँ, लड़के की बात कर रहे हैं हम, इस बार कोई सब्जेक्ट लड़की हमने मान लिया, जैसे शी, उसके पास एक बंगला है, उसके पास एक बंगला है, कैसे कहेंगे? आप कहेंगे शी, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते हमने लगाया यहाँ पर हैज, शी हैज आ, और यहाँ पर बंगलो की स्पेलिंग लिखेंगे BUNGALO। इसको दोस्तों बंगला नहीं बोलते, हालांकि इसको हिंदी में जरूर बंगला बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं बंगलो। एक और बात, शाबाश, बंगलो। तो शी हैज अ बंगलो, उसके पास एक बंगला है। कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं हम। जैसे मैं कहना चाहूं मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक साइकिल है, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैव अ साइकिल, CYCLE। तो वही चीज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से सेंटेंस हम लिखते हुए चलेंगे। आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। हम यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, वी हैव अ साइकिल, वी हैव अ साइकिल, हमारे पास एक साइकिल है। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को बदला, और आपको अच्छी तरीके से पता है वी हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते हमें किसी एस की जरूरत नहीं है। वी हैव अ साइकिल, हमारे पास एक साइकिल है। यदि मैं कहना चाहूं मेरे भाई के पास एक कैमरा है, मैंने कहा दोस्तों मेरे भाई के पास एक कैमरा है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर की बात कर रहे हैं, माई ब्रदर आप लगाएंगे हैज, माई ब्रदर हैज अ, और कैमरा लिख देंगे। कैमरा की स्पेलिंग होती है CAMERA। माई फ्रेंड हैज अ, सॉरी, माई ब्रदर हैज अ कैमरा। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरे दोस्त के पास एक बड़ा सा घर है, मेरे दोस्त के पास एक बड़ा सा घर है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई फ्रेंड हैज अ बिग हाउस, माई फ्रेंड हैज अ बिग हाउस। माई फ्रेंड हुआ हमारा सब्जेक्ट, हैज हुई हमारी मेन वर्ब, हमने ऐसे इसका प्रयोग इसमें किया है। आ बिग हाउस हुआ हमारा, आ बिग हाउस हुआ पूरा ऑब्जेक्ट। हाउस एक हमारा नाउन होता है, और हाउस को जो बता दे हाउस कैसा है भाई, बड़ा, तो ये जो हाउस को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है बिग, वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू अभी और हम समझेंगे, चलते आगे। गाइस एक बात तो आपको अब समझ में आ गई होगी कि हैज जो है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाना है, और हैव का यूज हमें करना है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। उसका रीजन भी आपको पता चल गया होगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे आई हैव अ बुक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम एक किताब कहें, आप सिर्फ इतना कहो कि मेरे पास किताब है, तो आप कहो आई हैव अ बुक। यदि मैं कहना चाहूं मेरे पास पेन है, आप कहो आई हैव अ पेन। जो भी चीज है जिनको आप काउंट कर सकते हो, उनके साथ में हमेशा आ ला करके चले। यदि मैं कहना चाहूं मेरे पास एक सिगरेट है, आप कैसे करेंगे? आई हैव अ सिगरेट। यदि मैं कहना चाहूं उसके पास में एक सिगरेट है, ही हैज अ सिगरेट, ही हैज अ सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग जरा गौर से देखना दोस्तों, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है। CIGARETTE, सिगरेट, CIGARETTE। ही हैज अ सिगरेट, उसके पास सिगरेट है। यदि मैं कहना चाहूं मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, आप कैसे करेंगे? आई हैव, अब यहां पर आ मनी ना लिखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो काउंटेबल नाउन नहीं होता। इसके लिए आप लिखेंगे आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम लेना चाहें सब्जेक्ट बदल के, उनके पास पैसे हैं, तो आप कहेंगे दे हैव मनी। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूं आपको, क्योंकि ये आपके लिए टंग पर आ जाए, आप इनकी प्रैक्टिस करो घर पे बैठ करके ज्यादा से ज्यादा, और इतने सारे सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आप इंग्लिश बोलना सीखते जाएंगे, धीरे धीरे आपके टंग पर ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी घर पे बैठ के।
आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ सिगरेट, ही हैज अ सिगरेट। जैसे ही हमने देखा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपने यूज किया ही हैज का। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। दे हैव मनी, उसके पास पैसे हैं। कुछ और अलग तरीके से भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे आप कभी ब्लड रिलेशन, जैसे आप बताओ कि मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, TWO, टू, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरी एक बहन है। आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ सिस्टर, मेरे पास एक बहन है, या फिर मेरी एक बहन है। हिंदी पे मत जाना कि मेरे पास एक बहन है। हैव का मतलब क्या होता है? आप अधिकार बता रहे हो, ठीक है। आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, कैसे कहेंगे? मेरे पास बहुत सारा पैसा है। आप कहेंगे आई हैव, और बहुत सारा के लिए मैं बता चुका हूं आपको, हम यूज करते हैं अ लॉट ऑफ का। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा या बहुत सारा। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ का यूज दोनों तरीके से किया जाता है। अ लॉट ऑफ के बाद में आप ऐसी चीजें भी लिख सकते हो जिनको आप गिन सकते हो। आप ऐसे नाउन्स भी, ऐसे चीज भी लिख सकते हो जिनको आप नहीं गिन सकते हो। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो आप कहोगे आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो आई हैव मैनी बुक्स। आप इस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैनी का। लेकिन अ लॉट ऑफ और मैनी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है मेरे दोस्तों कि मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल चीजें आएंगी, प्लूरल वर्ड्स लिखेंगे हम, बुक्स, बॉयज, गर्ल्स, फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लूरल नाउन लिखेंगे। लेकिन अ लॉट ऑफ के बाद में दोनों तरीके के आ सकते हैं, प्लूरल भी और अनकाउंटेबल, जो काउंट नहीं किए जा सकते वो भी। चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ में, तब तक लिख लीजिए इनको। चलिए गाइस, कुछ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, या फिर मेरे बहुत दोस्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी में कैसे भी कहिए, आप पोजेशन शो कर रहे हो। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, आप कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ। अब आपको पता है फ्रेंड्स तो गिने जा सकते हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे? एस लगाएंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा या ढेर सारा। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। यदि मैं कहूं इस इंसान के पास बहुत सारा ज्ञान है, इस इंसान के पास बहुत सारा ज्ञान है, तो हम कहेंगे दिस पर्सन, दिस पर्सन। अब दिस पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप लगाने की कोशिश करेंगे हैज। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ, और आप लिखेंगे नॉलेज। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। नॉलेज की स्पेलिंग करा गौर कीजिएगा, KNOWLEDGE। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, इस पर्सन के पास बहुत सारा ज्ञान है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहना चाहूं कि मेरे पास बहुत सारे भाई हैं, मेरे मेरे कई भाई हैं, या फिर मैं ऐसे कहना चाहूं तो हम कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रदर्स। आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, यहीं पर आप यूज कर सकते हो आई हैव मैनी ब्रदर्स, यानी कि इसका मतलब हुआ मेरे कई भाई हैं, या मेरे पास बहुत सारे भाई हैं, कई भाई हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रदर्स, आई हैव मैनी ब्रदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस अगर लेना चाहें कि मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, मेरे पास बहुत सारे, मेरे ऐसे ऐसे करते हैं, चलो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कॉपी पेन है, यानी कि कॉपी है और बुक्स भी है और पेन भी है। तो आप करो आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स एंड, आप यहां पर कॉपीज भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स एंड पेन्स। इस तरीके से आप कर सकते हो, कॉपीज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स एंड कॉपीज, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स एंड पेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं, इस लड़की के कई भाई हैं। इस लड़की के कई भाई हैं मतलब इस लड़की के पास कई भाई हैं, तो हम करेंगे
दिस गर्ल हैज मैनी ब्रदर्स। चलिए गाइस कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि इस महिला के 12 बच्चे हैं तो आप कैसे कहेंगे, या इस महिला के पास 12 बच्चे हैं, तो आप लिखोगे दिस वुमन, इसको बोलने के द्वारा काम करें अच्छे से, इसको बोलते हैं दोस्तों वुमन, वुमेन नहीं। बहुत से टीचर्स या बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं वुमेन, वुमेन नहीं वुमन, प्यार से बोलो जरा वुमन, शाबाश। दिस वुमन, अब दिस वुमन क्योंकि सिंगुलर तो हम लगाएंगे हैज, दिस वुमन हैज 12, और यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रन, दिस वुमन हैज 12 चिल्ड्रन, इस महिला के 12 बच्चे हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि इस औरत का एक भी बच्चा नहीं है, दोस्तों मैंने क्या कहा, इस औरत का एक भी बच्चा नहीं है, आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे दिस वुमन हैज, अब कैसे कहेंगे कि एक भी बच्चा नहीं है, यानी कि बच्चा है ही नहीं बिल्कुल भी, तो दिस वुमन हैज, हम एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं नो, नो हमें बताता है 0%। दिस वुमन हैज नो चाइल्ड, दिस वुमन हैज नो चाइल्ड, इस औरत के पास एक भी बच्चा नहीं है। मेरे पास एक भी किताब नहीं है, मेरे पास एक भी किताब नहीं है, आप कहेंगे आई हैव नो बुक। एक बात और बता दूं मैं आपको, नो के साथ में आप एस लगा भी सकते हो और एस नहीं भी लगा सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो नो बुक या आप लिख सकते हो नो बुक्स, दोनों का मतलब यूज मतलब एक ही है। आई हैव नो बुक्स, मेरे पास एक भी किताब नहीं है। मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, कैसे कहेंगे, मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, आई हैव नो फ्रेंड, आई हैव नो फ्रेंड, या फिर आप लिख सकते हो आई हैव नो फ्रेंड्स। नो हमारे पास में एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउन लिख सकते हैं। आई हैव नो फ्रेंड ऐसे भी ठीक है, आई हैव नो फ्रेंड्स ये भी ठीक है। यदि मैं कहूं मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, हंस रहे हो, हंसो मत, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो कैसे कहेंगे, आई हैव नो, और आप लिखो गर्लफ्रेंड, आई हैव नो गर्लफ्रेंड या फिर आई हैव नो गर्लफ्रेंड्स ऐसे भी कह सकते हो। हम यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करना चाहें कि इस लड़के की एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है या इस लड़के के पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हम कहेंगे दिस बॉय हैज नो गर्लफ्रेंड। वहीं पर अगर मैं इस तरीके से कहना चाहूं कि इस लड़के की कई गर्लफ्रेंड्स है, वैसे लड़के कभी कहते नहीं है, बताते नहीं है, दिस बॉय, आप कहेंगे कि इस लड़के के पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड है या इस लड़की की बहुत गर्लफ्रेंड है, तो आप कहेंगे दिस बॉय हैज, अब लगाया हमने कई गर्लफ्रेंड तो आप लगाएंगे मैनी, दिस बॉय हैज मैनी गर्ल फ्रेंड्स। एक सेंटेंस और ले लेते हैं यहां पर दोस्तों, इस आदमी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इस आदमी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, जब भी आपको पता चले बिल्कुल नहीं है मतलब बिल्कुल है ही नहीं, 0% की बात करें तो हम यूज करते हैं नो का, तो आप लिखेंगे दिस मैन हैज नो मनी। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते आगे, चलिए गाइस कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे कहेंगे दोस्तों, मेरे पास पैसे नहीं है, आप सोच रहे होंगे आई हैव नो मनी। हालांकि ये सेंटेंस भी ठीक है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि नो का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 0% की बात कर रहे हैं। सपोज करो आपका दोस्त कह रहा है यार पकौड़ी खिला दे, टिकिया खिला दे, या कोई भी चीज, तो आप कह रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे हैं लेकिन आप उसको शो नहीं कराना चाहते, या फिर आपके पास में इतने पैसे नहीं है कि आप उसको जो वो मांग रहा है वो खिला सको, यानी कि नो का मतलब होता है बिल्कुल 0%। और जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं
वो सिर्फ हम लिमिट की बात कर रहे हैं, क्या कि मेरे पास पैसे नहीं है, नॉर्मली हम कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये बन जाता हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो आप कहेंगे आई, लेकिन अब एक बात मैं आपको बता दूं, डू नॉट और डज नॉट जो हम सीख सके हैं, आप बना रहे हो नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने एक चीज आपसे डिस्कस कर ली है कि हैव जो है हमारी एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो सेंटेंस हमारा चल रहा है इंडेफिनिट का। तो अगर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास में पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप यूज करेंगे आई डू नॉट हैव मनी। हैव हमारी क्या है, मेन वर्ब, और डू नॉट क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो आप इस तरीके से कहेंगे आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, आप कैसे कहेंगे, आई डू नॉट हैव अ कार। दोस्तों आप इस तरीके से लिखने की कोशिश ना करें, आई हैव नॉट अ कार। हालांकि ये सेंटेंस ठीक होता है, लेकिन ये यूज नहीं करते इस तरीके से, ठीक है। जब हमारा बचपन था, तो जब हम एक्चुअली इसकी एक लिमिट है कि हम जो प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं तब तक इसको यूज मिलता है, हमें ज़्यादा इसका यूज नहीं मिलता। मैगजीन्स पे, न्यूज़ पेपर्स में आप देखोगे तो इसका यूज हमें ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम हैव का यूज कर रहे हैं और हम जो सेंटेंस सीख रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इसलिए हम डू नॉट डज नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने पर। आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, या फिर मेरे पास कार नहीं है। यदि मैं कहना चाहूं मेरे पास घर नहीं है, आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे आई डू नॉट हैव अ हाउस। यदि मैं आई को सब्जेक्ट में चेंज करना चाहूं और ये कहना चाहूं कि उसके पास, यानी किसी लड़के की बात कर रहे हैं, उसके पास घर नहीं है, कैसे कहेंगे, उसके पास घर नहीं है। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगाया ही सिंगुलर, तो इसके साथ में हम यूज करेंगे डज नॉट, ही डज नॉट। अब आपके अंदर एक डाउट आ रहा होगा आपके माइंड में कि हैव जो है यहाँ पर सही है या गलत है, हैव लिखा जाए या हैज लिखा जाए। मैं आपको बता चुका हूं, जब हम एस का प्रयोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले ही जब हम कर देते हैं तो हम अगेन एस का प्रयोग नहीं करते, इसलिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो ठीक है। ही डज नॉट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे, लिख लीजिए इनको। चलिए गाइस कुछ और सेंटेंस सीख लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि इस लड़की के बाल लंबे हैं, या फिर इस लड़की के पास लंबे बाल हैं, तो आप कैसे कहेंगे, उसमें भी हम हैज का यूज कर सकते हैं। जब भी हम बॉडी पार्ट्स को बताना चाहें, बॉडी पार्ट्स को रिलेट करना चाहें कि इसके पास में ऐसे बाल हैं, या उसके पास मतलब नीली आंखें हैं, इस तरीके से बोलते हैं, उस तरीके की सेंटेंस भी हम हैज में कवर कर लेते हैं। तो हम कहेंगे दिस गर्ल हैज लॉन्ग हेयर, दिस गर्ल हैज लॉन्ग हेयर। इसको हेयर बोलने की कोशिश करें, ना कि हेयर। आपने देखा होगा जितनी भी हमारी जो हेयर सैलून है वो आप इस तरीके से लिख देते हैं, जिनकी भी दुकानें आपने देखा होगा दुकानों पर लिखा हुआ हेयर लिख देते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। फ्रेंड्स हमें बोलना होता है हेयर, ये प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छा है, हेयर ना कि हेयर, हेयर। तो हम बोलेंगे दिस गर्ल हैज लॉन्ग हेयर, इस लड़की के पास लंबे बाल हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरे पास छोटे बाल हैं, मेरे छोटे बाल हैं, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई हैव शॉर्ट हेयर, आई हैव शॉर्ट हेयर। यदि मैं कहना चाहूं कि इस लड़के की आंखें नीली हैं, या फिर इस लड़के के पास नीली आंखें हैं, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे दिस बॉय हैज ब्लू आईज। गाना मत गाओ, ब्लू आईज तेरी, अरे सेंटेंस सीख लो भाई। दिस बॉय हैज ब्लू आईज, इस लड़के के पास नीली आंखें हैं। कुछ अलग तरीके के सेंटेंस भी हम सीख लेते हैं। जैसे यदि मैं कहना चाहूं कि हर कार में 4 पहिए होते हैं, या हर कार के पास 4 पहिए होते हैं, वो भी एक अधिकार होता है। या फिर एग्जिस्टेंस बताते हैं, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का किसी जगह पर होना, एग्जिस्टेंस। चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि हर कार के 4 पहिए होते हैं,
तो हर कार को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एवरी कार हैज, अब 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4, फॉर नहीं 4, एवरी कार हैज 4, एक लड़का कह रहा है टायर्स, नहीं, देखिए मैं आपको समझा देता हूं, एक वर्ड हमारे पास होता है टायर और एक होता है व्हील्स, है व्हील्स, डिटर्जेंट पाउडर आता है हमारा, एक टायर होता है सिर्फ अब जो ऊपर की रबड़ का हिस्सा होता है, टायर सिर्फ हम उस रबड़ को कहते हैं जो ब्लैक आपके पहिए के चारों तरफ लगी रहती है। लेकिन हम व्हील्स की बात करें तो व्हील्स का मतलब है कंप्लीट पहिया, जो कंप्लीट होता है उसमें जो भी एल्युमिनियम जो भी होता है उसको कंप्लीट बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं व्हील्स, चक्र। एवरी कार हैज 4 और आप यहाँ पे लिखने का काम करेंगे व्हील्स, एवरी कार हैज 4 व्हील्स, हर कार में 4 पहिए होते हैं। यदि मैं कहना चाहूं इस गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, इस गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, आप कैसे करेंगे, दिस गार्डन हैज मैनी फ्लावर्स, इसको भी आप ठीक से बोलने का काम करें, फ्लावर्स नहीं, फ्लावर्स, 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 दिस गार्डन हैज मैनी फ्लावर्स। आप चाहो तो मैनी की जगह अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो, हम लिख सकते हैं दिस गार्डन हैज अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके भी सेंटेंसेस आ जाते हैं, चलते हैं आगे, लिख लीजिए। चलिए गाइस, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी काफी मिर्च मसाला बाकी है आपके लिए। एक सेंटेंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि मैं ऐसे कहना चाहूं क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, कैसे करेंगे आप, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, यानी कि आपको समझ में आ रहा है मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं और जो कि आपको पता है कि सेंटेंस जो जो टेंस हमारा चल रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का चल रहा है, हेल्पिंग हम जो लगा रहे हैं वो डू नॉट और डज नॉट का लगाने का काम कर रहे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हेल्पिंग हम को पहले लेके आते हैं। यदि मैं कह रहा हूं कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले लाएंगे डू, सब्जेक्ट लिखेंगे डू यू हैव और यहां पर लिखेंगे मनी, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास कार है, सॉरी क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, या फिर यहां पर कार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डू यू हैव आ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, कुछ भी आप जिसके बारे में आप पूछना चाहो। डू यू हैव मनी अगर हम कह देंगे तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, और डू यू हैव अ कार यानी कि क्या तुम्हारे पास कार है। और सेंटेंस अगर मैं लेना चाहूं, क्या तुम्हारे पास ट्रक है, कैसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास ट्रक है, तो आप कहेंगे डू यू हैव अ ट्रक, डू यू हैव अ ट्रक, और क्वेश्चन मार्क हम लगा के चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू हैव अ ट्रक। यदि मैं आपसे पूछूं क्या तुम्हारा कोई भाई है, आप कैसे कहेंगे, क्या तुम्हारा कोई भाई है या क्या तुम्हारे पास कोई भाई है, तो आप लिखने का काम करेंगे डू यू हैव एनी ब्रदर। जी हाँ, कल हम एनी का यूज सीख सके हैं, हमने सीखा था एनी को हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कोई के सेंस में। डू यू हैव एनी ब्रदर, क्या तुम्हारे पास कोई भाई है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लेना चाहूं, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो आप कैसे कहेंगे डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं क्या तुम्हारे पास कैमरा है, कैसे कहेंगे आप, तो आप कहेंगे डू यू हैव अ कैमरा। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं क्या तुम्हारे भाई के पास, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट इस बार तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारे भाई के पास साइकिल है, कैसे कहेंगे फ्रेंड्स। अब यहां पर हम लगाने का काम करेंगे डज, लिखेंगे डज योर ब्रदर हैव अ साइकिल। तो सेंटेंसेस लिख लीजिए फ्रेंड, चलते हैं आगे। चलिए गाइस, अभी एक सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूं, चलिए आप अपनी जेब में देख के बताइए कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। हंसी आ रही है, बताइए। अगर मैं ऐसे कहना चाहूं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं या तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, कैसे कहेंगे, कितने पैसे हैं।
हमने एक यूज सीखा था हाउ मच और हाउ मेनी का। हाउ मच और अगर हाउ मेनी की बात करें तो आपको अच्छे से पता है, मैनी का यूज हम तब करते हैं जब काउंटेबल होता है, और मच का यूज हम तब करते हैं जब अनकाउंटेबल होता है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मनी जो है एक अनकाउंटेबल वर्ड होता है, ये एक यूनिट होता है, ये एक यूनिट होता है, तो इसलिए इसको सिंगुलर मानते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो आप लिखेंगे हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि हाउ मच के साथ में जिसकी भी बात की जाती है वो उसके साथ में ही आता है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोलना चाहूं तुम्हारे पास कितना दूध है, या फिर तुम्हारे पास कितना पानी है, आप कैसे कहेंगे? यानी कि हम यूज कर रहे हैं हाउ मच का। हाउ मच वाटर, या मिल्क भी लिख सकते हो, हाउ मच वाटर डू यू हैव। यदि मैं पूछना चाहूं कि तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो हम कहेंगे हाउ मैनी। अब क्योंकि किताबें गिनने वाली चीजें हैं तो आप लिखेंगे बुक्स। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। यदि हम नेक्स्ट सेंटेंस लेना चाहें कि तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं या तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो आप कहेंगे हाउ मैनी फ्रेंड्स, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं। यदि मैं कहना चाहूं तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, जैसा कि मैं यहां पर ऊपर बोल रहा था, हमने सेंटेंस लिख लिया था, लेकिन अब मैं उस सेंटेंस को फिर से रिपीट कर रहा हूं और पूछ रहा हूं कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। तो आप इतना सेंटेंस तो कहेंगे हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डू यू हैव। अब यहां पर लगाएंगे इन योर पॉकेट, तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है। यदि मैं कहूं तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं, कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव इन योर बैग। यानी कि जिस भी जगह की हम बात कर रहे हैं उसको लिख देंगे हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव इन योर बैग। इस तरीके से सेंटेंस किए जाते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बाकी हैं जो आपको सीखनी है। चलते आगे। चलिए गाइस, कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आपके लिए अभी मैं बोलने वाला हूं। यदि मैं कहूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे कहेंगे? मेरे पास टाइम नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। मेरे पास टाइम नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। यदि मैं कहना चाहूं मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, कैसे कहेंगे? मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई, डू नॉट लिखो या डोंट लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। अब क्योंकि हम वर्ब से सेंटेंस को जोड़ने वाले हैं, आगे जो आ रही है वाली वो वर्ब है, तो आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। जो लोगों ने मेरी वीडियो पिछली की देखी होगी उनको समझ में आ गया होगा कि टॉक के बाद में मैंने टू क्यों लगाई है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। यदि मैं कहना चाहूं मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे मिलने के लिए, कैसे कहेंगे? मेरे पास तुमसे मिलने के लिए टाइम नहीं है, तो हम कहेंगे आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम टू मीट यू। हम यहां पर मिलने की वर्ब लगा देंगे। आई डोंट हैव टाइम टू मीट यू, मेरे पास तुमसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। यदि मैं कहना चाहूं कि मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, कैसे कहेंगे? मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव फूड, आई डोंट हैव फूड टू ईट।
कुछ नहीं करना, आपको वर्ब से जोड़ते हुए जाना है सेंटेंस को। आई डोंट हैव फूड टू ईट, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है। यदि मैं कहूं इस लड़के के पास, इस लड़के के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कैसे कहेंगे? इस लड़के के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो आप कहेंगे दिस बॉय, दिस बॉय आप यूज करेंगे डजंट का, क्योंकि ये है सिंगुलर। दिस बॉय डजंट हैव क्लोथ्स टू वेयर, वेयर होता हमारा पहनना, क्लोथ्स कपड़े, तो दिस बॉय डज नॉट हैव क्लोथ्स टू वेयर, इस लड़के के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। यदि मैं कहना चाहूं मेरे पास इस शर्ट को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास इस शर्ट को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव मनी टू बाय दिस शर्ट, आई डोंट हैव मनी टू बाय दिस शर्ट, मेरे पास इस शर्ट को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, कैसे करेंगे? हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो आप करेंगे वी डोंट हैव अ हाउस टू लिव। गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। चलते आगे। चलिए गाइस, एक सेंटेंस और लेते हैं। यदि मैं आपसे पूछना चाहूं क्या तुम्हारे पास मेरी वीडियोस देखने के लिए मोबाइल नहीं है, कैसे कहेंगे? क्या तुम्हारे पास मेरी वीडियोस देखने के लिए मोबाइल नहीं है? क्या तुम्हारे पास नहीं है, देखिए सेंटेंस क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो वही चीज आप यूज करेंगे डोंट यू हैव अ मोबाइल, डोंट यू हैव अ मोबाइल टू वॉच, यानी कि देखना, टू वॉच माई वीडियोस, डोंट यू हैव मोबाइल टू वॉच माई वीडियोस। आप चाहो तो इस नॉट को हटा करके सब्जेक्ट के बाद में भी लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो डू यू नॉट हैव, और इस तरीके से पूरा यहां तक, डू यू नॉट हैव अ मोबाइल टू वॉच माई वीडियोस। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है? क्या तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है? तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। डोंट यू हैव मनी टू बाय क्लोथ्स, क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, कैसे कहेंगे? क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है? आप कहेंगे, चलिए एक सेंटेंस उस तरीके से लिख लेते हैं, डू यू नॉट हैव टाइम टू स्टडी, डू यू नॉट हैव टाइम टू स्टडी, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, स्टडी। यदि नेक्स्ट सेंटेंस में कहना चाहूं क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है? डू यू नॉट हैव अ हाउस टू लिव, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे वाई डोंट यू हैव मनी, वाई डोंट यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव भी था और क्वेश्चन भी था। वाई डोंट यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है। तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए टाइम क्यों नहीं है, कैसे कर रहे हैं दोस्तों? तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए टाइम क्यों नहीं है, वही सेंटेंस फिर से रिपीट, वाई डोंट यू, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस डोंट को अलग करके, वाई डू यू नॉट हैव टाइम टू टॉक टू मी। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं ये आपको सेशन समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं।
ये था हमारा हैव का यूज और किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के इनकी प्रैक्टिस करें, जितने सेंटेंस बना सकते हो बनाएं। और अगर आपका फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।